एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो सभी जानते हैं केवीएस पेडागोजी की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जो कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी पोस्ट के लिए है। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी कि भाई कुछ बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे आरआरबी के लिए। तो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी कुछ वैकेंसीज निकाली है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी पोस्ट के लिए। तो आरआरबी पीआरटी का सिलेबस और केवीएस की पेडागोजी का सिलेबस बिल्कुल डिट्टो है, कोई भी कहीं पर भी एक सब टॉपिक भी डिफरेंट नहीं है। तो ये दोनों के लिए सीरीज चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी, फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल थोरोली मैंने करवाई, एक एक सब टॉपिक्स को करवाया, ठीक है। अब सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट की हुई है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। और आज की वीडियो में सेकंड यूनिट का कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटेटिव मटेरियल्स में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की शुरुआत कहां से होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। भाई एनईपी 2020 से इसकी शुरुआत होती है। एनईपी 2020 एक शिफ्ट चाह रही थी। किससे शिफ्ट चाह रही थी कि भाई जो ट्रेडिशनल मेमोराइजेशन बेस्ड असेसमेंट होता है, वो ट्रेडिशनल मेमोराइजेशन बेस्ड असेसमेंट न होकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए। यानी कि बच्चों को, इसका मतलब क्या है कि भाई जो बच्चों को असेस किया जाता है कि जितना बच्चों ने लर्न करके एग्जाम में लिखा, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। उनकी अंडरस्टैंडिंग, रियल अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की उसको कितनी है, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हुई कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उसमें है कि नहीं, ठीक है। रादर देन मेमोराइजिंग फैक्ट्स कि भाई बच्चे ने कितना क्रैम करके लिखा, उसके आधार पर उनको असेस नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के आधार पर उनको असेस किया जाना चाहिए। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होती क्या है, इसका मतलब क्या है? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है, इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, सीबीई। फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एक लर्निंग, टीचिंग लर्निंग का मेथड हम कह सकते हैं, या एक अप्रोच है जहां पर स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटीज के आधार पर, कि भाई किसी भी सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में उनको रियल अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स पर कितनी मास्टरी हुई है, रादर देन मेमोराइजिंग फैक्ट्स, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन किस चीज पर फोकस करती है, प्रैक्टिकल स्किल्स पर, कि भाई बच्चों ने प्रैक्टिकली चीजों को कितना सीखा, ठीक है, रादर देन थ्योरेटिकल नॉलेज, कि उन्होंने बस रट कर लर्न कर लिया और पेपर में लिख दिया, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही नहीं, ठीक है। इंक्रीज एक्टिव लर्निंग के लिए इंक्रेज करती है, एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट पर फोकस करती है। यानी कि स्टूडेंट सेंटर लर्निंग की बात की गई है कि भाई स्टूडेंट चीजों में इंगेज रहे, ठीक है, एक्टिव रहे चीजों में। प्रमोट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और चीजों को, यानी कि जो भी बच्चे ने सीखा है उस नॉलेज को वो रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर सके, यानी कि लाइफ के साथ वो रिलेट कर सके। आई होप कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होती क्या है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन टीचिंग लर्निंग का एक ऐसा मेथड, एक ऐसा अप्रोच है जहां पर स्टूडेंट्स को उनकी रियल अंडरस्टैंडिंग्स और स्किल्स मास्टरी के आधार पर असेस किया जाना चाहिए, रादर देन मेमोराइजिंग फैक्ट्स, कि भाई उन्होंने कितना क्रैम करके पेपर में लिखा, उसके आधार पर उनका असेसमेंट नहीं होना चाहिए। उनको कितनी रियल समझ है उस टॉपिक के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में, और स्किल्स पर उनको मास्टरी हासिल हुई कि नहीं, उसके आधार पर उनको असेस किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ सीबीई, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के की फीचर्स क्या क्या होंगे। पहला है इक्विटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इक्विटी का मतलब निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ठीक है, लर्निंग को पर्सनलाइज करने पर फोकस करती है। सपोर्ट गिवन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, यानी कि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हर एक की आवश्यकताएं डिफरेंट होती है, कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई किसी को टाइम लगता है, तो ठीक है, पर्सनलाइज करने पर फोकस करती है कि भाई इंडिविजुअली फोकस किया जाना चाहिए हर बच्चे पर। नेक्स्ट है मास्टरी ओवर टाइम बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस व्हेन दे ट्रूली अंडरस्टैंड अ टॉपिक, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन टाइम स्पेंट इन क्लास। भाई क्लास में कितना टाइम स्पेंड किया, उस चीज पर फोकस नहीं होना चाहिए, बच्चे ने किस तरह से प्रोग्रेस की, यानी कि स्टूडेंट ने एक्चुअल में वो टॉपिक समझा कि नहीं समझा, उस चीज पर होना चाहिए। मास्टरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए रादर देन टाइम बेस्ड। यानी कि मान लीजिए कई बार आप लोगों ने यूट्यूब पर भी देखा होगा कि आपने एक वीडियो उठाई, 1 घंटे की वीडियो थी, आपने 1 घंटे तक टाइम वेस्ट किया, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आया, आउटपुट कुछ भी नहीं हुआ। आपने 10 मिनट की वीडियो देखी उस टॉपिक पर, आपको वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो टाइम बेस्ड न होकर मास्टरी बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि इंक्लूड्स पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, हेल्पिंग स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन लर्निंग, यानी कि पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट पर भी फोकस किया जाना चाहिए,
सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई कई बार क्या होता है ना, क्लास में टीचर बच्चों को बोलती है कि भाई तुम अपने जो टेस्ट दिया है वो खुद चेक करके मार्क्स दो, ठीक है, यानी कि अपने आप को खुद रिफ्लेक्ट करो। पीयर असेसमेंट में क्या होता है कि टीचर बोलती है आप दोनों, मतलब जो क्लासमेट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, वो आपस में अपनी कॉपी इंटरचेंज करके एक दूसरे की कॉपी चेक करो और फिर उनको बताओ कि उनकी कहां पर क्या कमियां है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स को खुद अपनी लर्निंग को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है, बच्चा अपनी लर्निंग को खुद रिफ्लेक्ट करता है। तो सीबीई यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की कुछ की फीचर्स हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे व्हाट डज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन लुक लाइक, भाई कैसी दिखाई देती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन किस पर फोकस करती है, रियल वर्ल्ड स्किल्स पर फोकस करती है कि भाई स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए चीजों की, यानी कि स्किल्स में मास्टरी हासिल होनी चाहिए ताकि वो अपनी डेली लाइफ और जॉब्स में वो चीजें उसको हेल्प करें। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंग करिकुलम, टीचिंग लर्निंग मेथड्स, असेसमेंट किस तरह से होना चाहिए। तो करिकुलम डिजाइन की अगर हम बात करें तो करिकुलम को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि भाई उसमें प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा फोकस करें और वो रियल लाइफ और जॉब के लिए रेलिवेंट हो, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। टॉपिक्स आर सिलेक्टेड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, भाई टॉपिक इस तरह के सिलेक्ट होने चाहिए करिकुलम में कि वो उनको रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करें। कई बार क्या होता है ना कि एक बच्चे ने जैसे 12th कर लिया, 12th के बाद वो अगर किसी कंपनी में जॉब के लिए जाता है तो कंपनी वाले पूछते हैं, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस जब करता है कि सर मैं फ्रेशर हूं, ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो फ्रेशर का क्या मतलब है कि भाई आपने 12 साल बिल्कुल वेस्ट कर दिए, इसका मतलब, ठीक है। फ्रेशर यही है कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो टॉपिक इस तरह के होने चाहिए कि जो उनको रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए तैयार करें। लर्निंग इज कनेक्टेड टू डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड कैरियर स्किल्स, यानी कि लर्निंग जो है इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चे जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस उनको होते हैं कैरियर स्किल्स के साथ वो उस चीज को कनेक्ट कर पाए, इस तरह से बच्चों को चीजें सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें टीचिंग और लर्निंग की, तो लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड, भाई लर्निंग कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड में होना चाहिए, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ना कि टीचर आई क्लास में उसने लेसन पढ़ाया, कुछ बस क्वेश्चंस दे दिए, लर्न करवा दिए, ये नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का एंगेजमेंट होना चाहिए, वो एक्टिव, उसका एक्टिव रोल होना चाहिए। टीचर्स गाइड एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स विद रेगुलर फीडबैक, यानी कि टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, एक सपोर्टर की तरह होना चाहिए। टीचर को बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और रेगुलर फीडबैक उनको प्रोवाइड करना चाहिए जहां पर भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो। इसके बाद है टीचर एनर्जाइज रिसोर्स मैनुअल्स, तो ये टर्म्स, इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, टर्म्स की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ये क्या है, टर्म्स का मतलब क्या है। तो ये क्या है, टीचर एनर्जाइज रिसोर्स मैनुअल, ये एक मैनुअल है, यानी कि शिक्षक सक्रिय संसाधन मैनुअल है जो कि साइंस और मैथ के लिए, ठीक है, यानी कि साइंस और मैथ के लिए एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चों को स्ट्रेटेजीज और असेसमेंट प्रोवाइड करता है कि भाई उनका असेसमेंट, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, किस तरह से बच्चों को असेस करना है, उसके लिए ये स्ट्रेटेजीज और असेसमेंट प्रोवाइड करता है। ये क्या है, मैनुअल है एक। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए, टीचिंग लर्निंग कैसे की जानी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट को ध्यान में रखकर सारी चीजें की जानी चाहिए। इसके बाद असेसमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए, तो असेसमेंट पर तो सारी चीज बेस्ड है कि भाई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर फोकस किया जाना चाहिए रादर देन मेमोराइजेशन फैक्ट, यानी कि यूज ऑथेंटिक प्रॉब्लम एंड रियल लाइफ डाटा फॉर इवैल्यूएशन, यानी कि ऑथेंटिक प्रॉब्लम और रियल लाइफ डाटा यूज किया जाना चाहिए इवैल्यूएशन के लिए। इसके बाद इन्होंने बात की है सफल एक डॉक्यूमेंट है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, किस तरह से असेस करना है कि भाई बच्चों को उनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के आधार पर उनको असेस किया जाना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप एंड इंटरनेशनल जॉब मार्केट, यानी कि बच्चों का असेसमेंट इस तरह से होना चाहिए कि भाई वो इस तरह से तैयार हो कि वो ग्लोबल सिटीजनशिप और इंटरनेशनल जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर स्टूडेंट्स को किया जा सके। तो सीबीई इंश्योर करती है कि स्टूडेंट्स डेवलप स्किल्स फॉर लाइफ, वर्क एंड सोसाइटी, मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव, मतलब बच्चों में स्किल्स इस तरह से डेवलप की जानी चाहिए कि उनको काम, वर्क और सोसाइटी के लिए तैयार करें, ठीक है, जो कि लर्निंग को मीनिंगफुल और इफेक्टिव बनाता है। न कि भाई बच्चों ने मेमोराइज कर लिया, 12 साल तक बच्चों ने चीजें पढ़ी, 12th तक, उसके बाद पता चलता है कि वो कहीं पर भी जाता है वो कहता है कि नहीं मैं तो फ्रेशर हूं, यानी कि 12 ईयर उसने वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, यानी कि किस तरह की दिखाई देती है, कैसी होनी चाहिए, ठीक है, कि करिकुलम का डिजाइन किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए, टीचिंग लर्निंग किस तरह की होनी चाहिए, बच्चों को असेस किस तरह से किया जाना चाहिए। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं
अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की कितने कंपोनेंट्स होंगे, तो 6 कंपोनेंट्स हैं जिनको मैं वन बाय वन आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। फर्स्ट कंपोनेंट है क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि लर्निंग आउटकम्स की भाई बच्चे को जो भी चीज सिखाई जा रही है उसके बारे में लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। स्टूडेंट्स नो एग्जैक्टली व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज दे नीड टू बी मास्टर इन ईच सब्जेक्ट। भाई बच्चे को पता होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट के बाद उसको मतलब लास्ट में आउटपुट उसका क्या रहेगा, आउटकम्स क्या रहेंगे, कि भाई कोई भी सब्जेक्ट वो सीख रहा है तो उसके आउटकम क्या रहेंगे, वो चीजें क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। कि भाई जैसे मैंने 7th क्लास का मैथ पढ़ा तो लास्ट में जो लर्निंग आउटकम्स रहेंगे वो हर बच्चे को क्लियर होने चाहिए कि इस चीज पर मेरी मास्टरी हो जाएगी, कि भाई जो भी टॉपिक्स उसमें है वो उसको बिल्कुल उसकी रियल अंडरस्टैंडिंग उन टॉपिक्स के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में लचीलापन होना चाहिए। लर्निंग इज नॉट लिमिटेड बाय फिक्स टाइम। भाई कोई भी चीज बच्चा सीख रहा है तो जरूरी नहीं है वो एक पर्टिकुलर टाइम में सीख पाए, ठीक है। स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एट देयर ऑन पेस बेस्ड ऑन मास्टरी। भाई बच्चे अपनी गति के अकॉर्डिंग सीखते हैं, तो जब तक उसको मास्टरी ना हो जाए तो वो चीज वैल्यू रखती है, ठीक है, कि बच्चे को उस चीज में मास्टरी हासिल हो जानी चाहिए, न कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि इस टाइम पीरियड में उसने सीख लिया तो ठीक है, अगर उसने नहीं सीखा तो आगे बढ़ जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। टाइम फ्रेम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मल्टीपल पेडागोजीज, यानी कि अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करना है। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स लाइक डिस्कशंस, प्रोजेक्ट, हैंड ऑन एक्टिविटीज हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली। भाई बच्चों को जब पढ़ाया जाए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स, कभी डिस्कशन के थ्रू आप काम कर रहे हैं, कभी प्रोजेक्ट वर्क दे दिया आपने, कभी हैंड ऑन एक्टिविटीज के थ्रू उनको मतलब लर्निंग में इंगेज कर रहे हैं ताकि लर्निंग को इफेक्टिव किया जा सके। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ इंगेजिंग कंटेंट। कंटेंट में वैरायटी होनी चाहिए, एक ही तरह के मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि वैरायटी ऑफ इंगेजिंग कंटेंट। लर्निंग मटेरियल इंक्लूड्स वीडियोस, केस स्टडीज, रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड इंटरेक्टिव टूल्स टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। भाई आप क्लास में गए, आपने सीधा बुक लिया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ क्वेश्चन से वो ब्लैक बोर्ड पर करवा दिए। हर टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी बच्चों को आप वीडियो दिखा के, ठीक है, कभी केस स्टडीज के द्वारा, कभी रियल लाइफ के एग्जांपल्स के द्वारा क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है, ठीक है। मतलब जो भी कंटेंट है वो वैरायटी वाला कंटेंट होना चाहिए ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले, इंगेज होकर चीजें सीखे। नेक्स्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। भाई बच्चों का जो इवेल्युएट किया जाए वो पर्टिकुलर सेट स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड्स, जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं उनके आधार पर उनको इवेल्युएट किया जाना चाहिए, न कि दूसरे बच्चों के साथ उनका कंपैरिजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटेड लर्निंग आउटकम्स। भाई बच्चा क्या सीखा, लर्निंग आउटकम्स जो डिफाइन किए गए थे। शुरू वाला कंपोनेंट क्या था कि लर्निंग आउटकम्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, तो लास्ट वाला जो स्टेप है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब जो भी लर्निंग आउटकम्स है वो प्रदर्शित होने चाहिए कि बच्चे ने वास्तव में वो चीजें सीखी कि नहीं, उसमें उसको मास्टरी हासिल हुई कि नहीं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी स्किल्स है, उनको रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर सके, वो दिखाई देनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के ये 6 कंपोनेंट है। कौन कौन से? क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि लर्निंग आउटकम्स डिफाइंड किए जाने चाहिए। टाइम फ्रेम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मल्टीपल पेडागोजीज, मल्टीपल मेथड्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। कंटेंट में वैरायटी होनी चाहिए ताकि बच्चे इंगेज होकर चीजों को सीखे, और जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं उनके आधार पर बच्चों को इवेल्युएट किया जाना चाहिए, और जो भी लर्निंग आउटकम डिफाइन किए गए थे वो लास्ट में दिखाई देने चाहिए कि वास्तव में बच्चों को उस चीज में मास्टरी हासिल हुई कि नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बेनिफिट्स की। भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे, तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इसके। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन लर्निंग को पर्सनलाइज करती है, यानी कि स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ और नीड के अकॉर्डिंग बच्चे वहां पर सीख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर स्किल डेवलपमेंट, यानी कि फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स इंस्टेड ऑफ मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन, यानी कि प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस करती है रादर देन रोट मेमोराइजेशन। नेक्स्ट है हायर इंगेजमेंट को प्रमोट करती है, यूज इंटरेक्टिव एंड हैंड्स ऑन लर्निंग मेथड्स, यानी कि बच्चे जहां पर खुद करके सीखे, बच्चे इंगेज रहे, ठीक है, तो इंगेजमेंट पर फोकस करती है। इंप्रूव्ड क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करती है। इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिक स्किल्स को प्रमोट करती है। हमने देखा कि भी बच्चा जहां खुद करके सीखेगा, कुछ चीजों को एनालाइज करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा, स्किल्स पर उसको मास्टरी हासिल हो जाएगी, तो बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है कैरियर रेडीनेस। भाई कैरियर के लिए प्रिपेयर करती है कि बच्चे जब खुद करके चीजें सीखेंगे, जब उनको चीजों पर मास्टरी हासिल हो जाएगी तो कहीं पर भी वो जॉब कर सकते हैं, उनके लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव। भाई फ्लेक्सिबिलिटी है यानी कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स का वहां पर प्रयोग किया जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में। डाइवर्स लर्नर, जो विविधताओं वाले बच्चे हैं, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि लर्निंग को पर्सनलाइज करती है। तो फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव दोनों ही है। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो गई, लर्निंग को पर्सनलाइज करती है, बेटर स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करती है, हायर इंगेजमेंट की बात की गई है, क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करती है, कैरियर के लिए प्रिपेयर करती है और फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को हमने बिल्कुल डिटेल में समझा। तो पूरा का पूरा टॉपिक अगर हम कंक्लूड करना चाहें कि भाई ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है क्या, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है, एक शिफ्ट है कि भाई जो एजुकेशन है वो मेमोराइजेशन के आधार पर नहीं, यानी कि बच्चा क्रैम करके चीजों को सीखे उसके आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्किल बेस्ड मास्टरी पर फोकस करती है। बच्चों में स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, स्किल्स पर बच्चों को मास्टरी हो, ठीक है। इट इंपावर्स स्टूडेंट्स टू लर्न, अप्लाई एंड सक्सीड इन रियल लाइफ। भाई चीजों को सीखे बच्चे, उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करे और रियल लाइफ में वो सक्सेस हो सके, इस चीज के लिए इंपावर करती है। इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए इंक्रीज करती है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है, एक प्रकार से फ्यूचर की लर्निंग इसको हम कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को बिल्कुल डिटेल में समझा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने इंक्लूड कर दी हैं ताकि साथ साथ आपकी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। यानी कि 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक की फीचर नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अब यहां पर भी मैं चीजों को डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में मैं अभी करवा के आई हूं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूं कि क्वेश्चंस के ऑप्शंस में सिर्फ रीड करूंगी और आप लोगों को रीड करते ही समझ आ जाना चाहिए क्योंकि टॉपिक जस्ट अभी हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रोग्रेस इज बेस्ड ऑन मास्टरी नोट टाइम स्पेंड इन क्लास। भाई मास्टरी पर फोकस होना चाहिए, बिल्कुल सही है। फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, भाई रियल वर्ल्ड में बच्चे अप्लाई कर सके चीजों को, उस चीज पर फोकस होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि जो ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम है उसके प्रति स्ट्रिक्ट एडहेरेंस होना चाहिए। तो जहां पर स्ट्रिक्टनेस आ गया तो वहां पर तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को हम समझ ही नहीं सकते, ग्रेडिंग सिस्टम की जहां पर बात की गई। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएटेड सपोर्ट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स। भाई इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों को सपोर्ट भी दिया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। कौन सा गलत होगा, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज प्राइमरीली एम्ड एट। यानी कि एनईपी 2020 एक शिफ्ट चाह रही है कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का प्राइमरी फोकस पूछा गया है कि किस चीज पर फोकस किया गया है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ असेसमेंट्स इन स्कूल्स, testing rote memorization skills more effectively, enhancing conceptual clarity and higher order thinking, standardizing students learning experiences। तो किस पर फोकस चाह रही है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बच्चों में होनी चाहिए और हायर ऑर्डर थिंकिंग को इनहेंस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following principles of CBE ensures that students move forward only after mastering a concept। यानी कि इनमें से ये 4 प्रिंसिपल बताए गए हैं CBE के, तो इनमें से कौन सा इंश्योर करता है कि भाई बच्चे को जब किसी कॉन्सेप्ट पर मास्टरी हो जाए तभी वो आगे बढ़े। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है, वो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, यानी कि बच्चे का लगातार असेस किया जाना चाहिए, मास्टरी बेस्ड प्रोग्रेशन, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग या मल्टीपल पेडागोजीज। तो किस पर फोकस करती है, मास्टरी बेस्ड प्रोग्रेशन। भाई जब बच्चे को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मास्टरी हो जाए तभी आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which assessment approach is most aligned with competency based education। यानी कि इनमें से कौन सा असेसमेंट अप्रोच, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं असेसमेंट अप्रोच के, कि भाई इनमें से कौन सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के साथ सबसे ज्यादा अलाइन कर रहा है, कौन सा असेसमेंट का अप्रोच, कौन सा असेसमेंट मेथड। कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू क्लास एवरेजेस, evaluating knowledge through multiple choice exams only, assessing students based on their ability to apply knowledge in real world context, grading students based on attendance and participation। तो कौन सा असेसमेंट का अप्रोच कॉम्पिटेंसी बेस्ड के साथ सबसे ज्यादा अलाइन कर रहा है कि भाई बच्चों को उनकी एबिलिटी के आधार पर असेस किया जाना चाहिए ताकि रियल लाइफ सिचुएशंस में वो अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describes criterion reference testing in CBE। यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग को सबसे बेस्ट तरीके से डिफाइन करती है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का मतलब क्या है, ठीक है।
Students are ranked based on their performance compared to peers. Students are evaluated against a fixed set of predetermined learning outcomes. The grading system is based on a normal distribution curve. टेस्टिंग फोकसेस सॉल्वली ऑन फैक्चुअल रिकॉल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। तो ये किस पर फोकस करता है कि भी बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ नहीं किया जाना चाहिए, जबकि बच्चों को असेस किया जाए तो जो प्री डिफाइंड मतलब सेट है, जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनके आधार पर बच्चों को असेस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हाउ डज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सपोर्ट इक्विटी इन लर्निंग, यानी कि इक्विटी में निष्पक्षता के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन किस तरह से सपोर्ट करती है? बाय प्रोवाइडिंग द सेम लर्निंग मटेरियल्स टू ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों निष्पक्षता, यहाँ पर इक्विटी का मतलब क्या है कि भाई सभी स्टूडेंट्स को लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बाय अलोइंग स्टूडेंट्स टू प्रोग्रेस बेस्ड ऑन देयर पर्सनल लर्निंग पेस एंड नीड्स, यानी कि बच्चों को अलाउ होना चाहिए कि वो अपने पर्सनल लर्निंग पेस और नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस कर सके। बाय इंश्योरिंग दैट ऑल स्टूडेंट्स टेक द सेम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बाय इंप्लीमेंटिंग रिजिड लर्निंग स्ट्रक्चर्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो ये इक्विटी का मतलब है कि स्टूडेंट्स को उनकी नीड और पेस के अकॉर्डिंग उनको स्पेस दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को सीख सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और साथ ही कुछ एमसीक्यूज को भी हमने डिस्कस किया है ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेहतर तरीके से हो सके। फिर भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स में पढ़ती हूँ और आंसर भी करती हूँ, ठीक है। अगर वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटेटिव मटेरियल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे।